दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप बुद्ध के अद्भुत ज्ञान के माध्यम से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। एक प्राचीन बुद्ध कथा के जरिए हम उन 3 तरीकों को समझेंगे जो आपकी मानसिकता को और भी स्वस्थ और समृद्ध बना देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड ऑफ आर्ट यूट्यूब चैनल में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई की आंखें नहीं थीं, वह अंधा था और छोटे भाई की जिम्मेदारी थी खेती की। खेती करते समय छोटे भाई को बहुत परेशानी होती थी क्योंकि जानवर उसकी फसलों को नष्ट कर देते थे। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों न वह अपने बड़े भाई की मदद ले, जो भले ही देख नहीं सकता लेकिन जानवरों को भगाने में उसकी मदद कर सकता है। छोटे भाई ने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बड़े भाई को उसमें बैठा दिया। उसने कहा, भैया, अगर कोई जानवर खेत में आए तो जोर से चिल्लाना ताकि वे भाग जाएं और हमारी फसलें बच सकें। बड़े भाई ने उसकी बात मान ली और हर बार जब कोई जानवर खेत के पास आता, वह जोर से चिल्लाकर उसे भगा देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक हिरण खेत के पास से भागता हुआ आया और खेत की बाड़ को तोड़कर भाग गया। उस हिरण का पीछा करता हुआ एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। राजा ने अंधे भाई से पूछा, क्या तुमने यहाँ से गुजरते हुए किसी जानवर को देखा है? अंधे भाई ने कहा, राजन, मैं अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को नहीं देख सकता। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि जो जानवर यहाँ से गुजरा है वह आपके योग्य नहीं है। आप उसका पीछा करने में अपना समय व्यर्थ न करें। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह अंधा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि मैं किस जानवर का पीछा कर रहा हूँ, और कैसे कह सकता है कि वह मेरे योग्य नहीं है? राजा के मन में उत्सुकता जागी और उसने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, जो जानवर मेरे खेत में आया था उसकी चाल धीमी थी और वह बाड़ को तोड़कर भागा, न कि कूदकर। यह देखकर मैंने समझ लिया कि वह एक गर्भवती हिरणी थी। एक हिरण होता तो वह आसानी से बाड़ को कूदकर पार कर लेता। राजा ने उसकी बात सुनी और अपने सेनापति को भेजा कि वह पता लगाए कि वह जानवर कौन था। कुछ समय बाद सेनापति वापस आया और बताया, हे राजन, वह वास्तव में एक गर्भवती हिरणी थी। राजा अचंभित हो गया। उसने सोचा, यह अंधा व्यक्ति कैसे इतनी सटीक जानकारी दे सकता है? वह उसके पास वापस गया और कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, मैंने बहुत समय तक यहाँ बैठकर हर जानवर की आवाज और चाल को ध्यान से सुना है। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तीव्र हो गई है और इसी आधार पर मैं जानवरों की पहचान कर सकता हूँ। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत ज्ञानी है, इसे अपने दरबार में रखना चाहिए। राजा ने फिर पूछा, तुमने मेरी पत्नी के बारे में क्या जाना? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, मैंने आपकी पत्नी को केवल एक बार छूने की बात की और वह गुस्से में आ गई। एक पतिव्रता नारी कभी किसी पराये मर्द को इस तरह का स्पर्श नहीं करने देती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तो वह गुस्से में आकर मुझे पीटने लगी। इससे मैंने समझ लिया कि वह पतिव्रता नहीं है। राजा ने यह सुनकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसने कहा, अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दो। क्या तुम जान सकते हो कि मैं किसके पुत्र हूँ? अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, आप अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। राजा हैरान हो गया और उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने सच सच बताया, तुम अपने पिता के पुत्र हो, लेकिन जब तुम गर्भ में थे
तब एक कंजूस सेठ का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ा था। राजा ने महसूस किया कि यह अंधा व्यक्ति वास्तव में बहुत ज्ञानी है। उसने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, किसी के मन की बात जानने के लिए आपको उसकी आंखों, चेहरे और शरीर के हाव भाव पर ध्यान देना होता है। पहला तरीका, आंखों पर ध्यान दें। किसी व्यक्ति की आंखों में देखने से उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही हैं, तो समझ लें कि वह असत्य बोल रहा है। अगर वह आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा, तो भी यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है। दूसरा तरीका, चेहरे के हाव भाव समझें। चेहरे के हाव भाव से भी व्यक्ति की मनोदशा का पता चलता है। चाहे व्यक्ति कुछ बोले या न बोले, उसके चेहरे से बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। अगर उसका चेहरा उदास या खुश दिख रहा है, तो यह उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तीसरा तरीका, शरीर की भाषा और हाथों के इशारों पर ध्यान दें। शरीर की भाषा और हाथों के इशारे भी मन की बात समझने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। अगर व्यक्ति बात करते समय अपने हाथों को बार-बार मसल रहा है या अपने चेहरे को छू रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह चिंतित या असहज है। निष्कर्ष, यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं और अपने मन को वर्तमान में एकाग्र कर लेते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। यह केवल ध्यान और समझ की बात है और इसे आप भी सीख सकते हैं। अगर आपने यह पूरी कहानी सुनी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां आपके लिए लाते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।